हमारे YouTube चैनल आरकेएम स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक क्लास 10 का चैप्टर नंबर पहला यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसे लेके आया हूँ। इसके अंदर जो भी परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं पे चर्चा करेंगे। लगभग इसके अंदर में 10 से 12 प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो निकाले हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलो पहले आप साथ में अपनी कॉपी लेके जरूर बैठ जाना ताकि आप इसके अंदर जो भी फैक्ट हो उसको कॉपी में लिख लेना यानी नोट्स तैयार कर लेना। तो चलो शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो पहले बात कर लेता हूं मैं रासायनिक अभिकरण होती क्या है यानी पहले रासायनिक अभिक्रिया। देखो जब कोई अभिकारक को यदि हम किसी ताप या दाब या किसी भी ऐसी कंडीशन से गुजारा जाता है तो वो क्या हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है, उत्पाद में बन जाता है उसका, यानी उत्पाद में परिवर्तन थे। या तो उसको गर्म किया जाता है या उसे प्रेशर से यानी दाब लगाई जाती है। तो इस कंडीशन से अभिकारक क्या होता है, उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। यानी अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होना ही क्या कहलाती है, एक रासायनिक समीकरण कहलाती है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समीकरण क्या, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये क्या कहलाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या लाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना ही, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना, हम जब लिख कर इसे कोई व्यक्त करते हैं, लिख कर जो व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ये बात इतनी सी, बस इतना सा था। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो जो मतलब अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और वो अभिक्रिया को लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। चलो आगे शुरुआत करते हैं। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल, यदि हम इसके थोड़े उदाहरण की बात करें, इस बार जो प्रश्न आएंगे एबेसिडे वाले है ना, तो उसके अंदर पूछे जाएंगे कि जैसे अंगूर का क्विन होना, कौन सा, अंगूर का क्विन होना, क्विनन होना। ठीक है, ये क्या चीज होती है, तो ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार यानी अभिक्रियाएं क्या होती है, एक तो होती है रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है अभिक्रियाएं दो प्रकार की, एक तो रासायनिक होगी, एक होगी भौतिक अभिक्रिया, है ना। तो जैसे अंगूर का क्विन होना, पहले समझ लेते हैं हम अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, देखो अभिक्रिया का पहली प्रकार हो गया यानी भौतिक अभिक्रिया, एक हो गया इसमें रासायनिक अभिक्रिया। एक हो गया भौतिक अभिक्रिया, एक हो गया रासायनिक अभिक्रिया। देखो जो, अब देखो इसके अंदर भौतिक और रासायनिक को थोड़े एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंगूर का क्विन होना, अंगूर का जो क्विन होना वो कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार मैं बोल दूं कि मोमबत्ती का जलना कौन से होगी, जिस चीज में कोई चीज की हानि हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, दूसरे में चल जाएगी। यानी मोम पिघल के मोम हानि हो रही है तो ये किस में जाएगा, मोम चेंज हो रहा है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होगी, है ना। इसी प्रकार जैसे दूध का दही बनना, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उसके गुणों रंग आदि में कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो कौन सी हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अर्थात इसमें गुण बदल जाते हैं। जैसे दूध पहले मीठा था, दही बनने पर खट्टा हो गया तो इसके गुण बदल गए, तो ये क्या हो गया, दूध का दही में परिवर्तन होना, रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखें, जैसे भौतिक अभिक्रिया, जैसे मैंने कहा कि बर्फ है वो पिघल गई और पिघल कर क्या बन गया, बर्फ से पानी बनना, ये क्या होगी, रासायनिक। देखो ऐसी बर्फ थी, मतलब सॉरी भौतिक थी, ऐसी बर्फ थी, बर्फ का पानी बन गया, क्या हो गया, तो बर्फ से पानी बनना ही क्या है, भौतिक अभिक्रिया
है। ऐसी बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे जो भौतिक के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सांस लेना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये पिछली बार ये दूध वाला और ये दोनों, एक ये तो रीट में आया था, ये रीट में आ चुका है, दोनों रीट में आ चुके हैं। यानी सांस लेना भी एक प्रकार क्या है, भौतिक अभिक्रिया है सांस लेना भी, क्योंकि इसके अंदर सांस जाता है, आप ऑक्सीजन लेते हो और CO2 बाहर छोड़ देते हो, तो मतलब क्या हो गया, कुछ हानि हुई है। ठीक है, वापस उस चीज को नहीं बना सकते, जैसे पानी से वापस बर्फ बना सकते, बर्फ से पानी बना सकते हो। तो ये चीज क्या हो गई, भौतिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये हो गई हमारी, तो ये हो गई। अब बात करते हैं हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखो, इन अभिक्रियाओं का लिखने का थोड़ा क्रम होता है, यानी इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जलाया जाता है, यानी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु के साथ में विक्रिया करा के इसको जलाया जाता है, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अर्थात Mg+O2, अर्थात क्या हो जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये विक्रिया बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है। आई बात समझे। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हुई और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के हो गया, इसके ऊपर ये एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। चलो इसके आगे कुछ नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो कैसे पता चलता है कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखो, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक नंबर क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होने पर एक नंबर क्या होगा कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरी बात क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन के साथ में क्या होगा, उसका रंग भी बदल जाएगा, रंग में परिवर्तन भी होगा। ठीक है, रंग परिवर्तन के साथ साथ में और क्या होगा, उसका रंग भी बदल जाएगा, रंग बदलने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, उसकी जैसे उसमें से कोई गैस निकलेगी, यानी अर्थात गैस का भी क्या होगा, गैस का निकलना, कोई भी गैस निकलेगी। ठीक है, चौथा उसमें ऊष्मा अर्थात ताप में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। अब देखो, जैसे ताप में परिवर्तन, जैसे हम बिना बुझे हुए चूने को कैल्शियम ऑक्साइड को, जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी बिना बुझा हुआ जो चूना है उसको हम जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बनेगा, है ना। तो जो बुझा हुआ चूना बनेगा इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हम जैसे जिस पात्र में डालते हैं वो पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये इतना आपको कैसा लगा, कल इसका नेक्स्ट चैप्टर, इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। इस मतलब आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना, तो इसे हम बाकी करेंगे कल। आज के लिए इतना, इसको आप बार बार देखना। धन्यवाद, जय हिंद।